बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज पर कहर बर्पा किया जा रहा है। कभी नौजवानों की हत्या हो रही है, कहीं बहन बेटियां बलात्कार की शिकार बन रही हैं, कहीं फर्जी मुकदमे फंसाया जा रहा है। और यही नहीं, अभी अभी लखनऊ में 3 दिन पहले अयोध्या से आई हुई एक लड़की को अगवा कर काकोरी में उसको मौत के घाट उतार दिया। अभी 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार कर, हत्या कर, उसकी लाश को एक पेड़ के डाल में टांग दिया। इसी के साथ साथ अभी फतेहपुर में परसों एक 21 साल का नौजवान मौर्य समाज का लड़का था, उसको दबंगों ने पीट पीट करके मार डाला। यही नहीं, आज लखनऊ में एक घटना और हुई जिसमें काकोरी में ही, लखनऊ में ही एक लड़की की हत्या और हुई। तो इस प्रकार से हर दिन 2, 4, 5, 10, 2, 4, 5, 10 कहीं लड़कियों का सामूहिक बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं नौजवानों की हत्या हो रही है। हत्या करके कहीं घटना को दूसरा रूप देने के लिए पेड़ पे टांग दिया जाता है। और जबकि अभी 2 घटनाएं ऐसी आई हैं, स्नेहा कुशवाहा बिहार सासाराम की, जो बनारस में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रही थी, उसको भी उसके साथ सामूहिक दुराचार करके, बलात्कार करके हत्या कर उसको भी लटका दिया गया। जबकि दोनों पर बराबर फर्श पर है तो आत्महत्या हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार से लखीमपुर खीरी में भी जो कल दलित बेटी की हत्या हुई है, उसकी आधी शरीर जमीन पर है और आधी टंगी हुई है। इसका मतलब जमीन पर अगर उसकी शरीर है तो आत्महत्या नहीं है। ये घटना को मोड़ने के लिए, इसको आत्महत्या बताने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र भी किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को केवल हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर और औरंगजेब दिखाई पड़ता है, उनको ये गुंडागर्दी, जंगल राज नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर आज लोगों की जानें जा रही हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, गुंडा राज चरम पर है। लेकिन मुख्यमंत्री इन गुंडे माफिया अपराधियों के सामने गूंगे बहरे अंधे बन करके कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, उनकी नींद नहीं टूट रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश आज गुंडा राज का शिकार बन रहा है। आज संभल के जो मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली, उनको उठा लिया गया है और उसमें जो सीओ हैं अनुज चौधरी, जिनका नाम आ रहा है, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर के क्योंकि आज प्रदेश और केंद्र की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज बड़े पैमाने पर देश प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई, महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। 3 साल से किसान आंदोलित है, दिल्ली शंभू बॉर्डर पर आज भी धरने पर बैठे हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक सरकार नहीं कर पाई। जबकि लाभकारी मूल्य देने का वादा भाजपा सरकार ने किया था, लेकिन लाभकारी मूल्य तो देना दूर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी घोषणा नहीं कर रही है। छुट्टा जानवर किसानों की फसल को चरकर चौपट कर दे रहे हैं। ये अलग उन पर कहर टूटा है। यही नहीं, महंगी शिक्षा के माध्यम से आज देश में गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश की जा रही है। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए दवाएं नदारद हैं। यही नहीं, आज बड़े पैमाने पर श्रम का शोषण हो रहा है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीबीए, एमबीए, बीटेक किए हुए लड़के आउटसोर्सिंग की नौकरी 8,000, 10,000, 12,000 पर करने के लिए मजबूर है। अब सरकार को नहीं दिखाई पड़ता कि 8, 10,000, 12,000 रुपया पाने वाला नौजवान क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अपने बच्चों को कपड़ा कहां से लाएगा, पढ़ाई कहां से कराएगा, माता पिता की तीमारदारी कहां से करेगा। सरकार को शायद इसका संज्ञान नहीं है। इसी के साथ साथ जब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो पिछड़ों के नाम पर घड़ियालियां सुबह कर पिछड़ों का वोट लेते हैं।
लेकिन जब पिछड़ी जातियों की जनगणना की बात आती है तो जनगणना से कहते हैं हमें पिछड़ों से मतलब नहीं, हम तो गरीबों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बनते हैं तो उसमें एक भी गरीब नहीं, एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी बैकवर्ड नहीं, एक भी अल्पसंख्यक नहीं। इनकी नजर में गरीब अदानी और अंबानी है, जिनको देश की पूरी संपत्ति एक एक करके दे रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जिसमें नौजवानों को कभी सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, उनका भी गला घोट रहे हैं। और ये सारे के सारे लाभ के सरकारी संस्थान जो जनता के खून पसीने से बने हुए हैं, उनको अदानी और अंबानी के हाथों में बेच करके यह देश को कमजोर करना चाहते हैं। आज माननीय मोदी जी खुद कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। इसका मतलब है यह सरकार इस देश के लोगों को लाचार, गरीब, मजबूर बना रही है, जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर आके ठहर गई है। आखिर जिस देश में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल तक सीमित रह जाएगी, वो विश्व गुरु देश कैसे बनेगा? माननीय प्रधानमंत्री बाहर जाकर के बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने वाले लोग देश को कंगाल बना रहे हैं। पहले देश को समृद्ध बनाए और 80 करोड़ लोग जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर आज ठहर गई है, उनको भरपूर भोजन की व्यवस्था करें, सम्मान के साथ खड़ा करें, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें, तब जाकर के ये दिन वाला सपना देखें। मुंगरी लाल के सपने देखना बंद करें और जो आज उनकी असफलता है, इस असफलता पर बहस न हो। आज इस असफलता पर जनता चर्चा न करे, इसलिए इससे बचने के लिए वो एक दांव चलते हैं। कभी हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं, कभी मस्जिद में मंदिर खोलने का नौटंकी करते हैं, और कभी औरंगजेब की चर्चा करके मामले को जो गंभीर मामले हैं, गंभीर मुद्दे हैं, उनसे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, जिसको जनता समझ रही है। मौका की तलाश है, जब भी मौका आएगा, अभी तो बैसाखी पे रहे, आने वाले समय में बैसाखी से भी इनको बाहर किया जाएगा। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।